दोस्तों बीटीसी का अच्छा खासा एक क्रेज था। क्रेज में हर कॉइन गिरे 10%, 15%, 18, 20% तक भी गिरे। लेकिन टेरा लूना के साथ कुछ थोड़ा सा अजीब भी हुआ है। उसका कुछ रीजन भी है, कुछ फंडामेंटली और कुछ टेक्निकली भी चीजें हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर वन चीज, यहाँ पर मैं एक टोटल मार्केट कैप का आपको बता देता हूँ। 1.5 ट्रिलियन समथिंग का मार्केट कैप है। 2021 में जब हमारा क्रैश आया था, बीटीसी 28,770-80 के आसपास आया था। उस टाइम हमारा मार्केट कैप आ गया था 1.1 ट्रिलियन को। इस बार भी बीटीसी आया 29,800 के आसपास, लेकिन मार्केट कैप था 1.5 ट्रिलियन। तो 400 बिलियन का पैसा अभी भी आल्ट कॉइन में पड़ा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो है, बड़े इन्वेस्टर, वो पैसा लगा रहे हैं, पॉजिटिव है। यहाँ पर टेरा लूना के साथ जो हुआ है वो तो हुआ है, टेक्निकली भी हुआ है, फंडामेंटली भी हुआ है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीजें यार, मैं आपको हमेशा से एक चीज बताता हूँ कि हर कॉइन जो है, एक बीटीसी को छोड़ के हर कॉइन का कंट्रोल किसी न किसी के पास है। चाहे वो अपने टोकन सेल भी कर दें, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, उधर क्रैश आ जाएगा। बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लें, क्रैश आएगा। सही है। तो बीटीसी एक वाहिद कॉइन है जिसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है, और इसीलिए मैं बीटीसी को बिलीव करता हूँ। उसके अलावा दूसरे कॉइन्स को मैं बिलीव नहीं करता। हाँ, ट्रेडिंग आपने करनी है तो उसमें ट्रेड लो, बस यही है। प्रॉफिट आए खा लो। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं न्यूज की तरफ आ जाता हूँ। न्यूज क्या थी कि टेरा के जो है यहाँ पर इनके फाउंडेशन वॉलेट से 42,500 बीटीसी मूव हुआ। मतलब किधर ट्रांसफर किया गया, अब उसका ये नहीं पता कि वो सेल हुआ है क्या हुआ है। लेकिन 42,500 के आसपास जो है लूना फाउंडेशन वॉलेट से बीटीसी ट्रांसफर हुआ है, और इसी न्यूज की बुनियाद पे इतनी ज्यादा गिरावट हुई है। उसी के साथ साथ इनका जो स्टेबल कॉइन था यूएसटी, उसमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। 66 सेंट को आ गया था, 0.66 को। और तो जब आपका एक स्टेबल कॉइन ही आप यहाँ पर आपका स्टेबल कॉइन ही इतनी बड़ी गिरावट कर दे, स्टेबल कॉइन में तो 1 सेंट या 2 सेंट की गिरावट बहुत बड़ा मतलब रखती है। मतलब 0.01 सेंट, 0.02 सेंट, इस ये गिरावट एक बहुत बड़ा मतलब रखती है। तो यहाँ पर तो भाई, यहाँ पर तो आपने तो समझ लो 0.36 सेंट की गिरावट देखी, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फंसाने के लिए ये जो लोगों ने पैसा निकाला है टेरा से, जो उन्होंने इस न्यूज का फायदा उठा के बड़े, क्योंकि हर हर आपका जो कॉइन है, कोई भी आर्ट कॉइन है बीटीसी के अलावा, उसमें मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कि 70 से 80% कॉइन हमेशा बड़े इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। वो बड़ा पैसा उन्हीं के ही होते हैं। बाकी तो 20% लोग अदर, जो आप सारे हम मिलके इसमें ट्रेड करते हैं, कोई होल्ड करते हैं, कोई कहता है मैं 5 साल होल्ड कर रहा हूँ, 10 साल होल्ड कर रहा हूँ। तो 20% लोग वो होते हैं, 20% टोकन उनके पास होते हैं। अब यहाँ पर मैं औरों की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर टेरा वालों ने खुद ही अपना टोकन सेल कर दिया हो, जो इन्होंने खुद के लिए टीम का टोकन होता है वही सेल किया हो, तो हमें क्या पता है भाई। ये मार्केट है, यहाँ पर आपको पैसा मिले, प्रॉफिट लो, निकल जाओ, दूसरे कॉइन में घुसो जिसमें रैली नहीं पड़ी है। यहाँ पर टेरा के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो ये एक बहुत बड़ा जो है गिरावट और करेगा, या यहाँ से एक लंबा रैली स्टार्ट होगा। उसका रीजन क्या है, मैं चलता हूँ। फंडामेंटली तो ठीक है, मैंने आपको बता दी क्या न्यूज थी। अगर आप अभी के लिए यहाँ पर टेरा को होल्ड कर रहे हो, तो आप 90% रिस्क पे हो। 10% आपका प्रॉफिट का चांस है, लेकिन प्रॉफिट होगा जबरदस्त किस्म का। 90% रिस्क है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये टूट चुके हैं। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूं, यहाँ पर हुआ क्या है कि इस गिरावट ने यहाँ तक का पूरा बुलिश स्ट्रक्चर ही खा लिए। अभी के लिए हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर नीचे पड़ा है, जो हमें सपोर्ट, नीचे की सपोर्ट है $8.5 से लेकर $6 पे पड़ी है। अगर प्राइस यहाँ से और गिरावट करती है तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता इस एरिया की तरफ आने से, 8.5 से $6 की तरफ। यहाँ पर आपकी एक होप है कि ये सब जो था, इन्वेस्टर ने जो पैसा निकाला है या टेरा लूना वालों ने खुद सेल किए, ठीक है, जो भी हुआ है, यहाँ पर पैसा फिर से मार्केट में पड़ जाए, यहाँ पर प्राइस स्टेबल हो जाए, और यहाँ पर मैं एक रैली लंबी देख लूँ। क्योंकि यहाँ तक का तो स्ट्रक्चर क्लियर है। प्राइस के लिए इस एरिया तक जाना बिल्कुल इजी है $99 को, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेरिश स्ट्रक्चर है। तो अगर पॉजिटिव हो गया सब कुछ, तो ये एक कैंडल में यहाँ तक भी जा सकते हैं $99 को इजीली। इसको टेस्ट करें फिर से, भी नीचे की गिरावट, मतलब यहाँ पर सपोर्ट तो तभी कंफर्म होगी कि प्राइस यहाँ पर
पहले मतलब अगर यहाँ पर पैसा आना स्टार्ट हो गया, प्राइस यहाँ के लिए शूट करे, उसके बाद फिर से गिरे, अपनी सपोर्ट कंफर्म करे और ऊपर की रैली नेक्स्ट टारगेट $116 की तरफ कंटिन्यू करे, या मे बी क्योंकि यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, ये टॉप है, यहाँ से प्राइस ऊपर जितना शूट करे कर सकती है। वो इन्वेस्टर पे डिपेंड करेगा, बड़े वेल्स पे डिपेंड करेगा वो कैसे प्ले आउट करते हैं। तो ये एक रिस्की एरिया है। प्राइस अगर इस एरिया में टेरा लूना में पैसा आना इन्वेस्ट हो गया, जिन लोगों ने पैसा सेल ऑफ किए, चाहे वो टेरा वालों ने किए या उनके इन्वेस्टर ने किए, फिर से क्योंकि प्राइस अच्छी खासी गिरावट पे है, तो अगर यही इसी एरिया पे पैसा आके फिर से इन्वेस्ट होना स्टार्ट होते हैं तो आई थिंक $99 को प्राइस इजीली चली जाएगी। लेकिन अगर ये गिरावट इसी तरह जारी रही तो भाई आपको सहारा देगा $8.5 से लेकर $6 का एरिया, सही है। तो बस यही है, दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर भी बिल्ड है, बेरिश स्ट्रक्चर भी बिल्ड है, सपोर्ट का सिर्फ टेंशन है कि सपोर्ट कहाँ पे मिलती है। यहाँ पर ही पैसा इन्वेस्ट होने लग गया तो $99 इजीली दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं होता और प्राइस यही इसी तरह छोटा मोटा मूव करके नीचे को ही आती है, मतलब यहाँ पर डेली चार्ट में 4 आवरली में प्राइस थोड़ा बहुत मूव कर रही है लेकिन वीकली में प्राइस इस टाइम बिल्कुल बेरिश है, तो फिर नीचे $8 और $6 के लिए रेडी रहो। सो रिस्की ट्रेड है, अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि $2 से जाकर इसने $120 टच किया है, 60x कर दिया, तो इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो क्या करता है ये। सो बस यही अभी के लिए। टेक्निकली फंडामेंटली आपको पता है न्यूज का फायदा बड़े इन्वेस्टर ही उठाते हैं। मतलब मेरे 2 टेरा सेल करने से या 4 टेरा सेल करने से कुछ भी नहीं होता, बड़े इन्वेस्टर का होता है। अगर आपकी एक कॉइन की केपी 20 बिलियन है तो उसमें से अगर 16 बिलियन बड़े लोगों के पास है तो आपका 4 बिलियन कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो आपको उल्टा फंसा देंगे। तो यही गेम प्ले हमेशा होता है आर्ट कॉइन में और ऐसा ही चलता है। सो ठीक है, बस यहाँ पर मैं जो बताना था आपको बता दिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड बाय।